नहीं बस दरवाजे की। ठीक है लाइट जला दे। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुल्तान स्वरूप अक्षरातीत आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। ये भी शायद छोटा रहता है, ये भी ना छोटा रहता है, ये उसमें से वहाँ से पहले वाला नहीं क्या? वो पहले वाला वो लाए नहीं, नहीं वहाँ से पहले वाला वहाँ से लाना पड़ेगा। सामना निकलो नहीं होगा वो। हाँ तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, सुबह के वक्त में हम सब सुंदर साथ जी ने क्या श्रवण किया था, इसको तो हाथ में लेना पड़ेगा। क्या क्या श्रवण किया था आप सभी सुंदर साथ जी को? ये पता चल गया था कि ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा जा रहा है ना? क्योंकि तारतम मंत्र जो है, तारतम मंत्र के जो 400 वर्ष हो रहे हैं, उनके अवतरण पर ये कार्यक्रम हो रहा है ना? हाँ बताइए। जब पन्ना जी में प्रोग्राम था बड़ा, जी तो 400 साल तो वहाँ भी नहीं ऐसे ही लिखे हुए थे। हाँ सुबह थी तो थी आप हाँ जी, तो ठीक, ये बात मेरे समझ नहीं आई थी ना, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बताएगा इनके सवाल का जवाब? आप बताएंगे? इन्होंने 400 साल की बात कही है कि भाई जब पन्ना जी में गए थे तब भी वहाँ पर 400, पन्ना जी में नहीं, वहाँ पर सब जगह पर जहाँ जाते थे वहाँ पर भी 400 साल का वो उत्सव हो रहा था। तो कुछ समझ आया था? तो मेरी बात सुनो, वो तो 2-3 साल हो गए। हाँ वही तो पूछ रहे हैं, वही तो। और फिर से 400 साल वाला हो रहा है, क्यों ऐसा क्या हो रहा है? समझ नहीं आया ना जब है? हाँ, समझ नहीं आया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए साथ जी, ये हमने आपको सुबह भी बताया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो समझ से परे है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है आप ही बताओ। श्री तारतम। हाँ कोई बात नहीं। श्री तारतम प्राकाट्य चतुर्थ शताब्दी महोत्सव। शुरू में क्या लिखा है? श्री तारतम। और जो अब से 3 साल पहले मनाया गया था सभी मंदिरों में, सभी आश्रमों में, वो भी था तो यही पीछे ये लिखा हुआ था प्राकाट्य चतुर्थ शताब्दी महोत्सव, लेकिन इससे आगे ये नहीं लिखा था। यदि आपने ध्यान दिया तो वहां लिखा था श्री प्राणनाथ जी। तो जब वहाँ से प्राणनाथ जी ने झंडा लगाया था जी, तो जब से वहाँ हो गए 4 साल 3 साल पहले। नहीं देखिए, चतुर्थ शताब्दी, एक शताब्दी को 100 साल कहते हैं। तो जब 400 हो जाते तो उसे हिंदी भाषा में, संस्कृत की भाषा में, अच्छे व्याकरण में आप 100 साल न कह करके, 200-300 साल न कह करके आप उसको शताब्दी में बोलते हैं तो वो सुंदर लगता है व्याकरण की भाषा में। तो ये चतुर्थ शताब्दी है, यानी कि 400 साल हो गए। किसको हुए अब समझिए? नहीं, जिस वक्त में धनी श्री देवचंद्र जी को भागवत सुनते हुए 14 वर्ष होने को आए थे, तब वहां पर
धाम धनी अक्षातीत श्री राज्य में उनके सामने प्रकट हो करके उनको निज नाम दिया था, उनको तारतम्य दिया था। तो तब से लेकर के आज तक इसको 400 साल हो रहे हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सत्य गुरु महाराज। देखिए अब ये तो बात होती है ना, अब बात जो होती है वो थोड़ी सी यही होती है कि सुंदर साथ जी थोड़ा सा यदि ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जानेंगे तो फिर उस चीज को पकड़ पाएंगे आप। ठीक है ना। अब आपको पता चला कि ये क्या कार्यक्रम हो रहा है। ये श्री तारतम्य का जो अवतरण हुआ था उस वक्त से लेकर के आज तक, यानी कि जो अगले महीने की 5 तारीख आएगी, जिसमें देखो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 1678 अश्विनी और पूरा का पूरा यहाँ से तारतम्य महामंत्र का प्रागट्य, पूरा का पूरा वो लिखा हुआ है। यानी कि उस दिन से लेकर के आज दिन तक जो बीच का समय ये गुजरा है उसमें कितने साल चले गए हैं? उसमें 400 साल चले गए हैं, 400 साल। यानी कि आप समझिए जब धनी श्री देवचंद्र जी के सामने राज्य आए उस दिन से लेके आज दिन तक हमारे और सुंदर साथ के बीच में जब से तारतम्य प्रकटन हुआ है, जब से निज नाम का जाप हुआ है, जब से निज नाम आया है, तब से 400 साल हो गए हैं। इसलिए इसे चतुर्थ शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। समझ गए आप साथ जी। जो अब से 3 साल पहले था वो क्या था? वो श्री प्राणनाथ जी चतुर्थ शताब्दी महोत्सव था, वो प्राणनाथ प्रकाट्य महोत्सव था। ठीक है ना जी जी जी। ये तो थोड़ा सा जो है ना ये सरकार ने अभी इतनी ज्यादा छूट नहीं दी हुई है कोविड के कारण, इसलिए वरना बड़े बड़े मंदिरों आश्रमों में बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, बहुत सुंदर कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो हुआ था इसके लिए तो आचार्य श्री कृष्णमणि जी ने 2 साल पहले ही बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया था कि अहमदाबाद के अंदर बहुत विशाल कार्यक्रम होने जा रहा था, बहुत विशाल कार्यक्रम। जी कोई बात नहीं, अब आप नहीं मिले तो वो वक्त की बात होती है। अब तो कम से कम जो है यहाँ पर आप आए हो तो राज्य की चर्चा वाणी का लाभ लीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मेरे प्यारे साथ जी आज की जो चर्चा है, आज की चर्चा का जो मूल सार है वो रास ग्रंथ है। क्योंकि सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पहला ही रास ग्रंथ आता है। और रास ग्रंथ जो है इसको आप कैसे भी सोचेंगे या किसी से पूछेंगे तो वो क्या बताएगा आपको? भाई रास तो श्री कृष्ण जी और गोपियों के साथ में हुआ था। बता देगा कि नहीं बता देगा? कोई भी बता देगा। अब इसमें कोई परिणामी सुंदर साथ होने की बात नहीं है। इसमें कोई चाहे शंकर जी को मानने वाला या हनुमान जी को या मुस्लिम लोग भी बता देंगे भाई रास क्या है। रास तो श्री कृष्ण जी और गोपियों के साथ हुआ है ना? वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन रास की लीला कहीं और भी है, कहीं और भी वर्णित है। कहां? जो बहुत ज्यादा आजकल जो चल रहा है श्रीमद् भागवत, बहुत ज्यादा जो कार्यक्रम होते हैं, बहुत ज्यादा जो पधरावनी होती है, जो वहां पर उनके 7-7 दिन के आयोजन होते हैं, वो किसके होते हैं? वो श्रीमद् भागवत के होते हैं। और श्रीमद् भागवत के अंदर मेरे प्यारे लाडले साथ जी वैसे तो वहां पर बहुत ज्यादा चर्चाएं है, बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं, लेकिन जो मूल सार की चर्चा है, मूल सार की चर्चा वो कहाँ आती है? वो जब बिल्कुल रास होना होता है, जो रास होना होता है वो वहां पर मूल सार होता है।
तो रास का वर्णन तो श्रीमद् भागवत में भी है। अब जब वहां भी वर्णन आया है तो महामती जी को हमारे धर्म के अंदर सबसे पहले रास ग्रंथ उतारने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? सबसे पहले तो अब ये सोचो भाई, जब ये पहले से था, जब इसका वर्णन भागवत में है, तो अब फिर से रास ग्रंथ को उतारने की क्या जरूरत थी? कोई बता सकता है भाई? जब एक चीज पहले से है, जब एक चीज पहले से और वही दोबारा आ रही है, तो इसका मतलब कुछ तो रहा होगा। उसमें सुखदेव जी का वो तार तो टूट गया था ना, तो फिर उन्हें रास का वर्णन बाकी रहेगा। हाँ, क्योंकि एक बहुत प्रचलित एक मुहावरा सा आता है, एक शब्दार्थ आता है, क्या कहते हैं वे कहते हैं भाई तू राजा का राजा भया और मैं जोगी का जोगी भया और कहने वाला तो उठ कह के गया। ऐसे एक प्रचलित भाषा में, ठीक है ना, जो कह देते। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि हे राजन, जो मैं आपको ये वर्णन सुना रहा था, ये वर्णन कोई सुखदेव मुनि नहीं सुना रहा था। समझ रहे ना बात? कि ये जो लीलाएं मैं आपको बतला रहा था, ये लीला सुखदेव मुनि के बस की बात नहीं है। अरे ये तो कोई दिव्य शक्ति थी जो यहाँ पर आई हुई थी और जो तुम्हें सुना रही थी। ये कोई दिव्य शक्ति थी। अब तुमने बीच में बोल करके जो हमारा तार उस तार से जुड़ा हुआ था, अर्थात जो हमारी रूह के अंदर वह दिव्य प्रकाश परमात्मा का एक जोश के द्वारा जुड़ा हुआ था, वो तुमने कुछ बोल करके उसको रोक दिया। इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि जब संत जन कोई बोल रहे हो ना, कोई गुरु जन कोई बोल रहा हो या कोई सत्संग कर रहा हो, तो उस वक्त बीच में उसको टोका नहीं करते, नहीं टोकते। आपको किसी बात के ऊपर कुछ समस्या आ जाए, कुछ बात ना समझ आ रही हो, तो कॉपी पेन उठा करके सत्संग में बैठना चाहिए। ये सबसे खास बात है ये सभी के लिए। जब भी कभी आप सत्संग में जाए, कहीं भी जाए, और आपको पता है कि ये 1-2 घंटा 2-3 घंटा चलने वाला सत्संग है, तो सोचो जब 2-3 घंटा सत्संग चलेगा तो कुछ बातें तो होंगी भाई। आत्मा परमात्मा की तो बात होंगी कि नहीं होंगी? और जब बात होंगी तो वे कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने पहले सुनी ही नहीं होंगी। ये भी पक्की बात है, सही है ना? तो आपके अंदर उस टाइम ये जिज्ञासा उठती है, अरे महाराज जी ने तो ये कह दिया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कि भाई महाराज जी ने, गुरु जी ने तो ये बात कह दी और हमें ये पूछनी थी। यदि आप उसी वक्त पूछेंगे तो गुरु जी जो पूरा सुनाने वाले थे वो छूट जाएगा, क्योंकि वे आपके प्रश्न में उलझ जाएंगे। और प्रश्न से प्रश्न निकलते हैं, समझ रहे ना? प्रश्न से प्रश्न निकलते हैं। एक आपने प्रश्न किया तो उससे एक और निकलेगा, फिर एक और निकलेगा। तो जो साधु संत आपको सुनाने वाले थे, जो समझाने वाले थे, उससे क्या होता है कि उससे आप दूर चले जाते हैं। वही बात वहां पर हुई कि जब राजा परीक्षित ने उनको बीच में टोक दिया, तो फिर क्या होता है कि वो जो उनसे तार जुड़े हुए थे वो तार टूट जाते हैं। और जो रास का वर्णन वे श्रीमद् भागवत में करना चाह रहे थे, वो वर्णन वहीं पर बीच में अधूरा रह जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, रह जाता है ना? तब वे कहते भाई तूने टोक दिया, वो जो शक्ति थी वो चली गई, अब मैं भी ऐसा और तू भी ऐसा।
कहते हैं ना, तो फिर वैसे ही हो जाता है। अब यहाँ पर जो धनी श्रीदेव चंद्र जी को दर्श देने वाला स्वरूप था, जिसने तारतम्य मंत्र दिया था, जिसने कहा है धनी श्रीदेव चंद्र जी को दर्श लियो जो है पूर्ण रूप, और आगे जोर से बोलो। हाँ देखो कह दिया ना, तारतम्य को तत्व कहियो, और कहा हृदय बैठी स्वरूप प्यारे, हृदय बैठी स्वरूप। कहाँ बैठे हुए? उनके हृदय के अंदर, धाम दिल के अंदर बैठे, और उन्होंने जो ये तारतम्य दिया, ये तारतम्य दिया, ये तारतम्य बिल्कुल मूल कुंजी, मूल चाबी, मूल खोलने का खजाना है। अब ये बताओ, ताला बहुत बड़ा लगा है गेट पर, और चाबी आपके पास सही नहीं है, तो क्या आप उसे खोल पाएंगे? भाई साधारण बात है, खुलेगा क्या वो? अब आप क्या करोगे फिर? उसको अंदर तो जाना है, क्योंकि अंदर बहुत जरूरी सामान है, चाबी मिल नहीं रही है, और चाबी बनाने वाला भी यदि कोई आ रहा है तो भी वो वैसी चाबी नहीं बना रहा है, तो तुम क्या करोगे? एक ही रास्ता बचता है कि आप उसको तोड़ोगे, तोड़ोगे ना। और जब आप उसको तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है, एक तो वक्त बहुत लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, दूसरी बात है चोट भी लग सकती है, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें वो रस नहीं आएगा, उसमें वो आनंद नहीं आएगा जो चाबी से खोलने में। समझ रहे हो बात को? ये जो ब्रह्मवाणी है, ये जो ब्रह्मवाणी है, इस वाणी को समझने के लिए निज नाम रूपी चाबी की आवश्यकता है। समझ रहे हो? तारतम्य रूपी चाबी की आवश्यकता है। इसको कहते हैं तारतम्य सागर। क्या कहा है? अब सागर को आप नाप पाएंगे क्या? कितना सागर होता है? सागर की गहराई कोई नाप पाएगा? प्रणाम जी, प्रणाम सुनो साहब जी, कोई नाप पाएगा? सागर की लंबाई चौड़ाई कोई नाप पाएगा? अरे जब यहाँ के सागर की लंबाई चौड़ाई गहराई को आप नहीं नाप सकते हैं, तो सोचो ये तो तारतम्य सागर है, तारतम्य सागर। और धनी ने क्या कहा? तारतम्य का तारतम्य अंग इंद्रावती विस्तार। तो इस चौपाई को आपको समझने के लिए, इसमें उतरने के लिए, इस चौपाई में से स्वरूप को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको तारतम्य रूपी कुंजी चाहिए, तारतम्य रूपी चाबी चाहिए, निज नाम रूपी चाबी चाहिए। एक बात बताओ, वो परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, कर सकता है ना? क्या धनी श्री देव चंद्र जी से वो पहले ये चौपाइयां नहीं उतरवा सकते थे क्या? आ सकती थी, आ सकती थी कि नहीं? जब धनी श्री देव चंद्र जी के सामने श्री कृष्ण जी साक्षात आते हैं, आकर के भोजन भोग की लीलाएं करते हैं, सुंदर साथ को भी खूब भोजन प्रसाद की लीलाएं होती है। अरे तुमने नमक ज्यादा डाल दिया, आज तुमने खीर में मीठा नहीं डाला। और तो और जब श्री कृष्ण जी आते थे तो वे बहुत सुंदर सुंदर सोने और चांदी के कुछ बर्तन भी लाते थे। ये झूठ बात नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, यदि वेद तक सुना होगा तो पता होगा, पता होगा। अभी भी तक पूरी हुई है और पूरा वर्णन है, पूरा वर्णन महामती श्री लालदास जी कृत वेदक की बात है ना। और फिर सुंदर साथ जी उनको देख करके अचंभित होते थे, अरे श्री कृष्ण जी तो ये लाए हैं, श्री कृष्ण जी तो ये, क्या वो झूठी बात थी? सच था ना। तो सोचो जो श्री कृष्ण जी ये लीलाएं कर रहे थे धनी श्री देव चंद्र जी के साथ में,
तो क्या वे तारतम्य वाणी नहीं उतार सकते थे क्या? भाई उतरवा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन नहीं, समझो बात को, तारतम्य रूपी सागर एक पूर्ण रूप से ये ताला है, ये कुंजी है। तो कुंजी है, ये ताला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत रहस्य है, उनके अंदर बहुत लीलाएं हैं, इनके अंदर साक्षात ब्रह्मधाम की दिव्य लीलाएं बसी है। लेकिन ब्रह्मधाम के उस दरवाजे को खोलने के लिए क्या चाहिए? तारतम्य रूपी कुंजी चाहिए, वो चाबी चाहिए। तो धनी श्री देव चंद्र जी के धाम दिल के अंदर जब श्री राज जी विराजे, जब श्री कृष्ण जी विराजे, तो उन्होंने उनको क्या दिया? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये दिया था ना, ये दिया था। इससे ही अब वो ताला खुलता है। अब आप बोलो, अब इस ताले में, तारतम्य सागर रूपी ताले में तुम कोई दूसरी चाबी लगाने लगो तो बताओ मुझे। भाई ये तो साधारण सी बात है। क्या करोगे? जबरदस्ती खोलना चाहोगे ना, जबरदस्ती खोलोगे तो क्या करोगे? तोड़ और मरोड़ोगे, परेशान होंगे कि नहीं होंगे? भाई जब मूल चाबी सदगुरु धनी श्री देव चंद्र जी के पास है, जब मूल चाबी सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी को दिया है, तो ये बताओ तुम अब कोई अपनी बनावटी चाबी बनाने लगो और उससे इस तारतम्य सागर का दरवाजा खोलने लगो, भाई ये तो नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। ये साधारण बात है, देखो साधारण बात, कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल साधारण सोच। ये कोई बहुत बड़े बड़े इसमें वेद पुराण भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। और महमति प्राणनाथ जी इसलिए कहते हैं, सबसे सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, हिंदी मोको प्यारी लागे। उन्होंने कहा है, मेरे लाडले साथ जी, इस हिंदी भाषा है ना, ये मुझे बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी। इसलिए सबसे सरल और सबसे सुगम जान करके मैं आप सब सुंदर साथ जी को हिंदी भाषा में ही बताऊंगी, ताकि आप सुंदर साथ उलझे ना। सही है ना? और कितना साधारण बताया, कितना साधारण बताया। धनी श्री देव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप, और तारतम को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। प्यारे हृदय बैठ स्वरूप, बैठ गए हृदय में। और जब उनके धाम दिल के अंदर बैठ गए तो क्या किया? श्री राज जी ने क्या किया? कहने लगे, ताला तो बाद में आएगा, लेकिन पहले तुम चाबी लो, पहले चाबी। अब मुझे बता, मोल किसका है? ताले का है कि चाबी का मोल है? चाबी का है क्या चाबी का मोल? है चाबी का मोल? जब तलक चाबी नहीं होगी तुम इस ताले का क्या करोगे? सिर मारते रहो इसमें, मारो जाओ सिर। खुल रहा है क्या? नहीं खुलेगा, उल्टा सर में खून जरूर निकल जाएगा, चोट लगेगी तुम्हारे। इसलिए कहा है, इसलिए मतलब ये आप समझिए कि ये लीलाएं कैसे चली है, आपको यही चीजें दिखाई जा रही है। ये लीलाएं कैसे चली है? उन्होंने पहले निज नाम रूपी चाबी लाई। ये तो भजन भी है, बहुत सुंदर भजन कोई गाते हो, मेरे याद नहीं है कि निज नाम कुंजी निज नाम चाबी, कुछ ऐसे कुछ साधु संत ऐसे गाया करते थे, बहुत सुंदर भजन है ऐसे बहुत। तो पहले वो चाबी धनी सिंह देव चंद्र जी को दी, और फिर बाद में ये ताला आया। क्यों? क्योंकि वो तो जो शास्त्रों के अंदर, जो कुरान पुराणों के अंदर जो धनी जी ने पहले लिखवा दिया था, तो वो तो पूरा होना था कि नहीं होना था? और वो पूरा क्या होना था? वो दूसरे तन से लीला होनी थी। मेराज ठाकुर जी के द्वारा वो दिव्य लीलाएं होने वाली थी, तब फिर जा करके ये ताला आता। पर चाबी पहले आ गई धनी श्री देव चंद्र जी के पास। तो हमारे और आपके पास में जो ये है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये संविद वतन
सहित जो आप इसको तारतम्य मंत्र भी कहते हैं, निजनाम मंत्र भी कहते हैं, ये ही धनी श्री देव चंद्र जी को दिया हुआ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप की मूल चाबी है। अब चाबी तो उनको दे दी, चाबी देकर कहा कि ये लो श्यामा महारानी, चाबी अब आपके हाथ में है। तब उन्होंने कहा ठीक है वाला, अब ये तो बता कि इस चाबी से होना क्या है। भाई जब चाबी आई है तो कुछ तो होगा, होगा कि नहीं होगा। कहने लगे आप उसकी थोड़ी तनिक प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि आपके बाद में मेराज ठाकुर अर्थात इंद्रावती रूह के द्वारा जो पहले से ही वर्णित है, वो ताला आएगा और ताले के अंदर संपूर्ण रहस्य है, संपूर्ण रहस्य। कहने अच्छा क्या, हाँ, लेकिन वो खुलेगा कैसे ये भी सोच लो। कहले कैसे, उसके लिए आपके चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धनी श्रीदेव चंद्र महाराज की जय। हुआ क्या ऐसे ही हुआ? क्या कोई एक सुंदर साथ ऐसा है जो ये बता सकता है कि जिस सुंदर साथ ने धनी श्री देव चंद जी से वो निजनाम ना लिया हो, तारतम ना लिया हो, वो उनकी जमात में ना आया हो, वो निजानंद संप्रदाय से न जुड़ा हो, उसके अंदर धनी श्री देव चंद जी के अंदर बैठा स्वरूप न बसा हो और उसने तारतम वाली खोल दी, कोई ऐसा है? नहीं है, कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं। ऐसे तो केवल सबके जो मूल पति बना दिए गए, सबके जो अग्रणी सुंदर सातवें गिनती में बना दिए गए, वो श्यामा महारानी को सारी चाबी हाथ में दी। तो अब बताओ, पहले तो प्रणाम वहां करना पड़ेगा ना, पहले तो इजाजत वहां से लेनी पड़ेगी ना, पहले तो अर्जी वहां लगानी पड़ेगी ना। अरे जब वहां अर्जी लगेगी तो फिर इस तारतम्य रूपी कुंजी को पिया अपनी मेहर से तुझ रूह को सौंप देंगे प्यारे, तुझ रूह को सौंप देंगे तब। लेकिन उससे पहले तो आपको यहीं से ही गुजरना पड़ेगा, यहीं से गुजरना पड़ेगा। अब आप सोचो, आप यदि इस रास्ते को छोड़ करके, इसको ऐसे मिटो करके दूसरा को रास्ता बनाना चाहोगे तो क्या पहुंच पाओगे? आपके मन मुताबिक बनावटी रास्ता बनाया हुआ भी प्यारे उस लक्ष्य को नहीं पहुंच सकता है। वो तुम्हें भटकाएगा, वो तुम्हें घुमा देगा, वो तुम्हें परेशान कर देगा। और ये लीलाएं आजकल बहुत चल रही है। कल भी चर्चा कर रहे थे, आज भी हम किससे चर्चा कर रहे थे, किन किन का नाम ले, नाम लेने में ही उमरिया बीत जाएगी। और उम्र बड़ी छोटी है, उम्र बड़ी छोटी है। यदि कहते हो बोलो अब तलक तुम्हें ये 3 घंटे निकालने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, सोचो कितनी जद्दोजहद। और यदि इस 3 घंटे में बैठ करके भी फुलाने का और ढिकाने का और उसका और इसका और यहाँ का और वहां का, यदि उसी में ही रमते रहे, उसको ही जोड़ते रहे, तो प्यारी उमरिया तो ऐसे ही खोदोगे, खोदोगे कि नहीं खोदोगे? तो मूल रस से कब जुड़ोगे, मूल सार से कब जुड़ोगे? इसलिए धनी जी ने कहा है कि अब मैंने तुम्हें निजनाम रूपी कुंजी दी है, निजनाम रूपी चाबी दी है। और ये निजनाम ऐसा है, निजनाम बड़ा सो सब बड़ा, सब मंत्रण का भेद। और निजनाम बिन खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद प्यारे, पढ़ पढ़ चारों वेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सतगुरु महाराज की जय। आखिर ऐसा क्या है इस निजनाम में? अब प्रश्न उठेगा ना, आखिर ऐसा क्या है इस निजनाम में जो 4 वेद पढ़ने वाला भी इसके सामने खाली का खाली रह जाता है? क्या है भाई? और तुम ये कहते हो अजी हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, ये कहते हो ना। जवाब ये आता है ना,
उम्र आ गई 50-60 साल, तारतम लिए हुए हो गए 40-50 साल। तो कहते हैं कहने जी महाराज जी कुछ है ही नहीं, महाराज जी कुछ पता ही नहीं है, महाराज जी हमारे पास है ही क्या। या तो वो चौपाई झूठी और या फिर तुम झूठे। अब बोलो तुम किसको झूठा मानोगे? जोर से बोलो। हाँ, अपने आप को झूठा मानोगे। मानोगे कि नहीं मानोगे? तारतम्य वाणी तो झूठी नहीं, वो चाबी तो झूठी नहीं है, तुम ही झूठे हो कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है, कहीं ना कहीं तुम्हारा ही दोष है, तुम्हारा दोष है, इसलिए तुम कह देते हो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ऐसे कह देते हो, ये तुम अज्ञानता में कह रहे हो, ये तुम मूर्खता में कह रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने संबंध अभी जोड़ा नहीं है। संबंध नहीं जोड़ा, संबंध जोड़ा होता तो फिर ये चौपाई तुम भी गाया करते। जानते हो कौन सी चौपाई? संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए, संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। अब छल वल मोह क्या करे, तुम जो है ना तुम छल और वलों के अधीन हो। अब छल वल मोह क्या करे, जो मैं आधे सदियों उड़ाए, संबंध मूल को मैं तो पाँव पल भूलियो न जाए। ये कोई गाना नहीं है मेरे प्यारो, ये कोई फिल्म का कोई गीत नहीं है, ये कोई भजन भी नहीं है किसी के द्वारा बनाया हुआ। अरे ये 18,758 ब्रह्मवाणी चौपाई का कीर्तन है प्यारे, कीर्तन। ये ब्रह्मवाणी है, ये मूल रस है। लेकिन उस मूल रस में तुमने डुबकी लगाई हो तो पता चले ना पता। इसलिए कहा है धनी जी ने वाणी में, क्या कहा है? अरे दूध तो देखा नहीं और देखा ऊपर का फैन, और प्यारे क्या करूं जैसों का क्या करूं। अरे ये भी लगे दुख दैन प्यारे, ये भी लगे दुख दैन। ये सारी की सारी बातें मेरे प्यारे लाडले साथ जी कोई किताब की बात नहीं है, कोई कविता नहीं है। ये मैं आपको ब्रह्मवाणी की बात बता रहा हूं, ये आपको ब्रह्मवाणी की चौपाइयां ही बता रहा हूं। ब्रह्मवाणी की चौपाई जिनका अब सत्संग चल रहा है, इनका सत्संग चल रहा है। तो इसलिए हम पीछे कहां रहे उस चौपाई में? क्योंकि हमने संबंध भुला दिया। भूले ना संबंध। अब जब भूल गए तो फिर क्या होता है? क्या वादा किया था ब्रह्मधाम में? क्या वादा किया था? जोर से बोलो। दूसरी को जगा देगी। मुझे जगा दिया। जो मैं भूली तो तू मुझे पल में दियो जगाए, और मैं भूली तो मैं तुझे पल में देऊंगी बताई। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सत्य गुरु महाराज की। अब ये क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये क्या हो रहा है? ये वही चौपाई को यहाँ पर पूर्ण रूप दिया जा रहा है, पूर्ण रूप। कहीं न कहीं तो भूले भटके बिसरे बैठे हो, कहीं न कहीं तो बैठे हो। और फिर वादा था वहां पर, जब वादा था वहां पर तो फिर उस वादे के मुताबिक तो आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? उस वादे के मुताबिक तो बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? अब सोचो, क्या हमें क्या मिल रहा है तुम्हारे
हमारे पास आकर के, अभी 1-2 महीना पहले वो भी कार्यक्रम हुआ था, है ना, और फिर से ये कार्यक्रम रख दिया तुम्हारे पास में। क्या मिल रहा है ऐसा? कुछ तनख्वाह देते हो, पैसा देते हो, नौकरी वाले हैं, हम तुम्हारे नौकर हैं, कुछ है, कुछ ऐसा है? कुछ भी तो नहीं ना। ये लेकिन ये जो आग है, ये जो वादा है, ये जो कॉल है, ये कॉल कहीं ना कहीं तुमने भी किया, तुमने भी किया, तुमने भी किया, तुमने भी किया और हमने भी किया। ये कॉल ये बाहर के शरीरों ने नहीं किया, ये कॉल किया है अंदर की रूह ने, अंदर बैठी हुई आत्मा ने वायदा किया है एक दूसरी से। ये हो ध्यान दो, यहां पर वायदा किसने किससे किया है? वायदा किसने किससे किया है? श्यामा जी ने राज जी से नहीं किया, और राज जी ने रूहों से नहीं किया, और रूहों ने ना श्यामा जी से किया और न ही श्री राज से किया। यहाँ तो एक रूह ने दूसरी रूह से किया है प्यारो, दूसरी रूह से किया है। अब यहाँ ये मूल है लीला, ये मूल। इसलिए तुम नहीं आना चाहते हो, तुम्हें पता भी नहीं है, लेकिन जिस किसी रूह को तनिक सी भी शुद्ध हो जाती है, तनिक सा भी उसको कुछ पता चल जाता है, तो वो दूसरी वाली रूह को चैन से बैठने नहीं देती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की। है क्या ऐसी बात? अब ये तो बताओ, मुझे तो नींद नहीं आ रही तो तुम्हें कैसे सोने दे? तुम्हें कैसे सोने दे? हाँ, एक तो रास्ता है सोने का। कहने क्या? कहने लगे जब मुझे भी नींद आए तो तुझे भी आ जाए, दोनों सो जाए। लेकिन यदि एक जगने का प्रयत्न भी कर रही है तो भी, आज एक बात का और खुलासा करूंगा यहीं पर मेरे लाडले साहब जी। हमारे कुछ ज्ञानी जन, कुछ सुंदर साथ है, कुछ है जिन्होंने थोड़ा बहुत ही सत्संग का लाभ लिया है, कुछ ही दिन उन्होंने गुरुजनों का सानिध्य पाया है, लेकिन भंडारे आश्रम में जाकर के सुंदर साथ से मिलने लगे हैं और आपस में चर्चाएं करने लगे। ये सब की बात है। तो उनको कुछ पता चलता है कि नहीं चलता है? हाँ भाई चल भाई, हम 12,000 हुए, हम ब्रह्मधाम से आई है, अक्षर ब्रह्म है, खूब खुशहाली है, 25 पक्ष है, ये सब चीजें तो नॉर्मल बात में पता चलेगा। धनी श्रीदेव चंद है यहाँ पर, महाराज श्री राम, मतलब न जाने बहुत कुछ पता चल जाता है ना। क्या इतना ही काफी है? क्या इतना ही? तुमने पैसे के बल पर घर पर एक मंदिर भी बना लिया, तुमने बड़े से बड़े गुरुओं को घर पर भी बुला लिया, सत्संग भी करा लिया, ब्रह्मवाणी भी रख ली और आरती भी उतारते रहे, लेकिन वो कौन फैल तुम्हें याद नहीं आया? तो क्या तुम जागृत की तरफ चल रहे हो क्या? नहीं, तुम जागृत की तरफ नहीं हो। जागृत की तरफ वो होते हैं जो खुद भी न चैन से बैठे और न सामने वाली रूह को चैन से बैठने दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। ये होता है जागने की निशानी। इसके लिए किसी संत या गुरुजन से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, तब आप जान लेना, हाँ भाई, अरे हमें तो बिल्कुल ही नहीं पता था ये हो रहा है क्या, ऐसा है क्या, ये आने वाला है क्या, ये है। और दूसरी रूह ने तैयारी कर दी 2 महीना पहले से। मानोगे कि नहीं मानोगे? तो ये बताओ, तुम्हारा भजन का बल ज्यादा है कि दूसरे वाले का बल है? खुद कहोगे भाई प्यारे तेरा ही जाने है। क्या इसके लिए सर्टिफिकेट लूंगा क्या किसी से? क्या इसके लिए कोई बताएगा? नहीं, ये तुम्हारा धाम दिल बताएगा कि हाँ अब तू उस वायदे पर है जो वायदा ब्रह्मधाम में किया था। मैं सोऊं तो तू मुझे पल में दियो जगाए, और तू भूली तो मैं तुझे तुरंत दूंगी बताए। आया ना ये वादा? इसलिए कभी भी कोई भी सुनते रहो,
प्रसाद के बीच में जाकर के उनसे ये चर्चाओं की चर्चा न करो तो वो आग धधकेगी नहीं। ये आग धधकाने वाली है। मैं एक पल के लिए आया और तुम सो गए, फिर क्या होगा? क्या होगा? यदि आपको ये अग्नि को प्रज्वलित करना है तो इसमें भजन रूपी, सत्संग रूपी, चर्चा रूपी घी को बार 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 डालना पड़ेगा, बार बार डालना पड़ेगा। एक बार करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए यदि कोई सुंदर साथ जी किसी गुमान में आ जाता है, कोई आ जाते हैं, बहुत ऐसे बहुत है, अजी हमने तो उनसे सुन लिया, अब हमारे पास तो सब कुछ आ गया, अब क्या सुनने की आवश्यकता है। लेकिन जब उनसे ये कहे जरा तारतम का तारतम बता दो, कहे जी देखो ये चीज नहीं पता है हमें, ये नहीं पता है। अच्छा तो परमधाम की चित्तवनी ना जी ना वो भी नहीं पता है हमें, और कहे जी बस बता दे तो हमें बहुत कुछ हमारे गुरु जी ने। ये गलत बात है सुंदर साहब की, ये गलत बात है। इसलिए तुम अभी इस चौपाई पर नहीं आए हो, तुम अभी ये जो चर्चा आज ऐसे चली ना, वो यही चर्चा है, यही चर्चा। जो रहस्य, जो रस का रस श्रीमद् भागवत के अंदर नहीं खुला था, वो ही रस को यहाँ महामती प्राणनाथ जी के धाम दिल के अंदर साक्षात पूर्ण परमात्मा विराजमान हो करके वे खोल रहे हैं, यहाँ से खोल रहे हैं। ये वो रस बहा है, वो रस जो सोचो जो सुखदेव मुनि जी से नहीं बात है क्या? वही रस है। लेकिन सुंदर साथ जी को इस रस का क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे? जब तक आप इसमें डूबोगे नहीं, डूबना पड़ेगा इस रस के माने में। अब ये तो आ गई बात यहां तक, लेकिन अब जरा ये बताओ कि ये रास भी आया कैसे? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना भाई, ये रास आया कैसे? ये जो रास का पूरा एक ग्रंथ है, ये कैसे आया? इसके लिए अभी जो हम सब ने बेतक सुनी तो उसमें देखा था कि जब श्री महाराज ठाकुर जी सुंदर साथ के लिए एकत्रित करने के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे और सतगुरु धनसिंह देवचंद जी के लिए एक भंडारा करना चाह रहे थे, तो उस वक्त में क्या होता है कि कोई चुगलखोर चुगली लगा देता है और फिर क्या होता है, फिर उनको चुगलखोर के कहने पर सिपाही आते हैं और उनको उनके साथ में बेचारे दो बड़े भाइयों को भी ले जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ ले गए ना। अब अच्छा एक और बात बता, अब उनका क्या कसूर था बेचारे, उनको भी जेल में पहुंचना पड़ा, वो भी चले गए ना? नहीं, कसूर नहीं। अब वे तो रोएंगे, अरे मेरा ठाकुर तू ही लग रहा था, तू लगा रहता अच्छा था, अरे हमें क्यों इस झंझट में घेर दिया भाई, क्यों घेर दिया? लेकिन क्या करे, तुम आज को रोते हो, तुम अभी को देखते हो। अरे ये लीलाएं तो पहले मूल में अंकित हो चुकी थी, पहले ही वर्णित हो चुकी थी, पहले ही, कि जब वो नूर आएगा तो उस नूर को तुम लिखा करोगे, इसलिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ। तो कितनी बड़ी सेवा है बताओ, कितनी बड़ी सेवा में गए। वहां तो थी वो धन की सेवा और उनको अभी पता नहीं और वो रो रहे हैं जैसे हम और तुम भी कर लेते। आज कुछ विपत्ति आई, हे परमात्मा आखिरकार ऐसा मैंने ही क्या किया था जो इतना बड़ा मुझ पर ये गमों का पहाड़ टूट पड़ा। कहते हो ना, परमात्मा को बहुत भली बुरी भी सुना देते हो, उस वक्त में तो हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं, कहने लगे तुझे पता नहीं है ये सब पहले से लीलाएं अंकित है। तो जब वे वहां चले जाते हैं और फिर वहां पर क्या होता है, वहां वे बहुत विरह करते हैं, बहुत तड़पते हैं।
और जब विरह होता है तो तब क्या होता है, तब धाम धनी जी उनको दर्शन देते हैं और आकर के उनके अंदर साक्षात विराजमान हो जाते हैं। और जब साक्षात विराजमान हो जाते हैं तब क्या होता है मेरे प्यारे, तब क्या होता है बताओ? हाँ, क्या भजन प्रकट हुआ, क्या नाचने लगे, क्या कुछ और हुआ? नहीं। तब कुछ ऐसा होता है जो अब तक नहीं हुआ था, जो अब तक नहीं हुआ था। और जो उनके दोनों भैया थे उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है। लेकिन तब उतरती है ये ब्रह्मवाणी। इस ब्रह्मवाणी को ही तारतम्य सागर कहते हैं। और इसके अंदर ही ये पहला ग्रंथ रास ग्रंथ है जिसकी हम सुंदर साथ चर्चा कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। अब समझ आ गया ये रास ग्रंथ कहाँ आया? वहां हबसा की जेल में ये पहला ग्रंथ उतरता है, रास ग्रंथ। उतरे वहां पे और भी, लेकिन पहली ही चर्चा ये होती है, पहली चर्चा। और ये भी कैसे आई जरा इसको भी अब समझो। इसके लिए बीतक की चौपाई को आपको समझना पड़ेगा। बीतक की चौपाई क्या कहती है? यह विचार करते श्रीदेव चंद्र जी बैठे दिल पर। बहुत गहराई की चौपाई है। जो ये सोच लेते हैं कि देवचंद जी के पास तो कुछ नहीं है, देवचंद जी के पास, देवचंद जी कुछ नहीं है, अरे केवल प्राणनाथ जी है, मेरा ठाकुर ही सब कुछ हुए बाद में। पहले वो ये चौपाई को सुन लो और से जान लो। ये अभी जेल के अंदर है, में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। तब ये चौपाई आती कि यह विचार करते श्रीदेव चंद्र जी बैठे दिल पर, और एकांत करके दिल हुआ विचार पर। प्यारो दिल हुआ विचार। क्या धनी श्रीदेव चंद्र जी कहाँ विराजमान हो गए? अब तलक तो वे अलग थे तो प्रधान हो गए ना। लेकिन यहाँ मेराज ठाकुर, ये देखिए अब एक और बात यहाँ आती है कि कोई सुंदर साथ अब यहाँ पर बहुत चतुराई लगाते हैं। अरे देवचंद्र जी ना बैठ करके राज जी बैठे, चलो उनकी बात सही है, राज जी बैठे। लेकिन ये बताओ जब लालदास जी लिख रहे हैं, उनके अंदर साक्षात महामती बैठ करके बोल रही है, तो क्या महामती जी को इतना नहीं पता कि कहाँ राज जी कहना और कहाँ देवचंद्र जी कहना है? बताओ, ये साधारण बात है। मैं तुम्हें उन चीजों को समझा रहा हूं जिन चीजों को लेकर के सुंदर साथ को भ्रमित करते हैं ये ज्ञानी जन। ये ज्ञानी जन जो तुम्हारे ऊपर अपने झूठे ज्ञान का एक पटल लगा देते हैं, उससे मैं पर्दा हटा रहा हूं। क्या लालदास जी ने बीतक के अंदर कितनी बार अक्षरातीत कहा, कितनी बार राज्य कहा, कितनी बार धाम धन कहा और कितनी बार देवचंद्र कहा? तो क्या लालदास जी झूठ बोलेंगे क्या? सच बोलेंगे ना। और सच ये है प्यारो, ये बीतक की चौपाई है। बीतक की चौपाई, और बीतक की चौपाई कह रहे हैं कि जिस वक्त में मेराज ठाकुर इंद्रावती की रूह बहुत रुदन करती है, बहुत तड़पती है, तब उनके दिल के अंदर जो बैठे थे, कौन बैठे? श्रीदेव चंद्र जी बैठे दिल पर। आकर के धनी श्रीदेव चंद्र जी श्री इंद्रावती के धाम दिल के अंदर विराजमान हो जाते हैं प्यारो, विराजमान हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ धनी श्रीदेव चंद्र महाराज की। अब मुझे बताएंगे कि वो क्यों आए पहले? है इसका जवाब? तुम संध्या के वक्त में आरतियां गाते हो, उसमें चौपाइयां आती है, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप और तुम स्वरूप के संग में। जानते हो ना चौपाई क्या कह रही है? कुछ सुदूर है। इंद्रावती के धाम दिल
से क्यों नहीं बैठे, यहाँ धनी श्री देवचंद्र जी क्यों बैठे हैं? तुम स्वरूप तुम में स्वरूप। अब याद करो वो वक्त जब धनी श्री देवचंद्र जी को सामने आकर के बात कर रहे थे, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत और सो तो अब जाहिर भय सब विद्वतन सहित। कहने लगे तो अब धनी आप कहाँ जाएंगे? अरे अब हम श्यामा महारानी कहीं नहीं जाएंगे, अब हम तुम्हारे धाम दिल के अंदर में आकर के विराज मान हो जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बैठा क्या एक स्वरूप के अंदर दूसरा स्वरूप। चौपाई देखो, चौपाई देखो, फिर चौपाई पे आना, फिर चौपाई पे आना। धनी श्री देवचंद्र जी अर्थात श्यामा महारानी के दिल के अंदर श्री राज जी की बैठक हो गई, अर्थात एक स्वरूप के अंदर दूसरा स्वरूप विराजमान हो गया कि नहीं हो गया? अब जहां धनी श्री देवचंद्र जी जाएंगे वही तो राज्य है, वो जो बोलेंगे वो राज्य तो है, वो जो करेंगे वो सब राज्य की लीला है कि नहीं है? तब जा करके कहा है कि जब ये दोनों स्वरूप, क्यों? क्योंकि एक स्वरूप के अंदर दूसरा स्वरूप विराजमान है, दूसरा स्वरूप, तो इसलिए अब वो वाला स्वरूप वहां से उठ करके यहाँ विराजमान हो जाता है। और प्यारे जब यहाँ विराजमान हो जाता है तो ये आपको पता होगा कि धनी श्री देवचंद्र जी क्या चर्चाएं किया करते थे। अभी तक सुनी है ना, क्या चर्चाएं करते थे? अखंड ब्रज और अखंड रास की चर्चाएं किया करते थे, अखंड ब्रज और अखंड रास की चर्चाएं। तो ये देखो कि जब वो शक्ति पहले धाम दिल के अंदर में आकर के बैठेगी तो चर्चा किसकी होगी? चर्चा किसकी होगी? जिसकी चर्चा पहले हुआ करती थी वही चर्चा होगी कि नहीं होगी? तो फिर इसीलिए सबसे पहले मूल लीलाएं जो होती है वो मूल लीलाएं रास ग्रंथ की होती है, सबसे पहली मूल लीलाएं। इसलिए सबसे पहला सार जो रखा गया है वो रास ग्रंथ को रखा गया है। ये बहुत साधारण बात है, लेकिन ये कड़ियां है एक दूसरे से जुड़ी हुई। यदि आप इन कड़ी को नहीं, अब रास ग्रंथ के अंदर भी जो सबसे पहले इंद्रावती रूह पर उतरती है, जो चौपाई उतरती है, क्या आप जानते हो कौन सी चौपाई उतरती है? पता है? हाँ, मोह जल की तो बाद में आई है, जो वहां हफ्सा की जेल में उतरती है वो कौन सी चौपाई होती है? पता है कुछ? सबसे पहले उतरता है श्री श्यामा जी महारानी का श्रृंगार। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या उतरता है? श्रृंगार उतरता है सबसे पहले। उनके बाद में क्या होता है? फिर रूहों का श्रृंगार उतरता है। हम सब ब्रह्म सृष्टियों का श्रृंगार उतरता है। और फिर क्या उतरता है? फिर श्री राज्य का श्रृंगार उतरता है। तीसरी बार में जाकर के श्री राज्य का श्रृंगार उतरता है। ये श्रृंगार क्यों उतरा? क्योंकि सुखदेव मुनि जी से ये लीलाओं का वर्णन नहीं हो सका। क्यों उतरा? वो पहले ये भी तो कह सकते थे कि भाई मथुरा के अंदर एक बालक का जन्म होने वाला है, उस बालक को वहां से वो लेकर के आएंगे, गोकुल आएंगे, और गोकुल में आया है, आकर के उसने फिर बहुत आनंद की लीलाएं की, फिर उसने रास रचा। ये सब भी तो हो सकता था, लेकिन क्या उतरा? क्या उतरा? सबसे पहले वो रास उतरता है, और रास भी अखंड का रास उतरता है, जो अखंड का वो मूल रास था। क्यों? क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर जो लीलाएं चल रही थी, अब याद करो उन लीलाओं को। जब मेराज ठाकुर कसनी कर रहे थे उस बीतक को याद करो, और क्या कहते थे कि धनी श्री देवचंद्र जी को दिखता है, ये तो बोलते हैं, ये तो बताते हैं, लेकिन मुझे
तो न वो रास दिखता, न वो ब्रज दिखता, न ब्रह्मधाम दिखता। ये थी ना बात, सुनी थी कि नहीं सुनी थी? यही थी। ये देखो यहाँ खुली है, ये बात खुली क्या? खुली। इसलिए कहते कि जो चीज, जो बातें पहले जाने में अधूरी रह गई थी, उस चीज को खोलने के लिए फिर दूसरा जाना आता है, फिर दूसरा चोला आता है, फिर इस चोले से वो दूसरी लीलाएं खुली। वरना वे लीलाएं पहले मथुरा से खुलती, पहले मथुरा में जाते, पहले बालक का आना होता, फिर गोकुल में पहुंचना होता, फिर वहां का खूब ग्वाल बालों के साथ में वो लीलाएं होती, और बहुत दिन के बाद में कहीं जाकर के रास में पहुंचते, बहुत दिनों के बाद में। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इंद्रावती नदी से पहले क्या उतरता है? श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार उतरता है, ठाकुरानी को श्रृंगार उतरता है। और उसके बाद में क्या उतरता है? हम सभी रूहों का श्रृंगार उतरता है। और उसके बाद में कहीं जा करके तीसरी बार में फिर उतरता है श्री राज्य का श्रृंगार। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज। और ये ही मूल चितवनी है। अब फिर से चलो बीतक पर, फिर से चलो बीतक क्या कहती है? जब पन्ना जी के अंदर थे, प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? श्री राज श्रृंगार, श्री ठाकुरानी श्रृंगार और श्री रूहों के श्रृंगार का एक बखत नहीं, दो बखत हर रोज चर्चाएं हुआ करती है, हर रोज चर्चाएं हुआ करती है, हर रोज। होती थी कि नहीं होती थी? सुना है, याद है? पन्ना जी के अंदर, सोचिए, पन्ना जी के अंदर सुबह और शाम दो वक्त यही श्रृंगार, यही श्रृंगार, यही स्वरूप बोला जाता था। सुबह और शाम, सुबह और शाम इसी की चितवनी की जाती थी। ये बोलो फिर सभी रूहों को, सभी सुंदरसात को वो समझ आएगा कि नहीं आएगा? वो तो उनके धाम दिल के अंदर में अखंड हो जाएगा। और इसे ही महामती जी कहते थे कि ये ही हमारी मूल चितवनी है, ये तो इसीलिए ये यहीं पर लीलाएं हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। अब आपको समझ आया? पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि रास ग्रंथ क्यों उतरा, और रास जब आया भी तो रास में सबसे पहले श्रृंगार ही क्यों उतरा। और तीसरी बात और है कि रास आने का क्या प्रयोजन था, किस लिए रास आया था? क्योंकि श्रीमद्भागवत में जिसको बंद कर दिया था वो ताब, वो चाबी, वो कुंजी, वो कौन लेकर के आए? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी लेकर के आए। याद है बीतको में क्या कहा जाता था बार बार? अरे जिनके बारे में जो सवाल आपके ये पुत्र पूछ रहे हैं, अरे इनका जवाब तो किसी के पास नहीं, ब्रह्मा जी भी इनका जवाब नहीं दे सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कहते थे कि नहीं कहते थे? होती थी। क्यों? ऐसा क्या था उनमें? ऐसा ये था उनमें, ये ठाकुरानी का श्रृंगार था, राज्य का श्रृंगार था, रूहों का श्रृंगार था, जो श्रृंगार को सुखदेव मुनि जी श्रीमद्भागवत में नहीं बता पाए थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नहीं तो क्या थी, आते ही लगी थी सुन बैठ। फिर भी नींद आता था, आप नीचे बैठे थे, आप बैठा था, आपको
बोल के बैठूंगा माँ को इसको सुन देख ना ये तो बता रहे हो क्या बात हो अब जब आओगे आ जाती जाके वो तो चल रहा है, ठीक हो गया। चल रहा नहीं, वो ना 1 घंटा हो गया, वो बहुत हो जाता है। हाँ, एक- फिनिश पे करना है, फिनिश फिनिश हाँ, फिनिश पे करके ना उसको पोस्ट कर दो एक बार।